और प्रदेश में जिलों के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। चर्चा के दौरान मंत्री जोगाराम और टीकाराम के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है कि जिलों को लेकर के सरकार स्थिति साफ करने के बजाय इधर उधर के जवाब दे रही है। देखिए रिपोर्ट। आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा है, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं आए। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है, भुगतना पड़ेगा। जिलों की बहाली को लेकर विपक्ष का हंगामा। सड़क से लेकर सदन तक खुला मोर्चा। मंत्री जोगाराम और टीकाराम के बीच तीखी नोकझोंक। कांग्रेस विधायकों ने वेल में किया हंगामा। राजस्थान विधानसभा में 2 दिन से जिलों के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद है। बुधवार को कुछ जिलों के गठन को निरस्त करने पर शुरू हुआ हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को स्थगन प्रस्ताव पर विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रामकेश मीणा ने सदन में जिले का मुद्दा उठाया और सरकार के फैसले को दुर्भावना से प्रेरित बताया। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे। आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है, समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। वहीं विधायक सुरेश मोदी ने सरकार पर बिना ठोस आधार जिलों को खत्म करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि स्पीकर ने कांग्रेस की तरफ से सिर्फ रामकेश मीणा और सुरेश मोदी को मुद्दे पर बहस की इजाजत दी। राज्य सरकार ने संभाग और जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिए हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से उनकी बहस हुई। ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो, सारे एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एवरेज 10 लाख है। 10 लाख का एवरेज है हमारा। 10 लाख एक जिले में 10 लाख जनसंख्या का एवरेज है। इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार के पास जिले बनाने और खत्म करने का अधिकार है। क्षेत्रों, डिवीजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार नए जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। एब्सोल्यूट राइट है गवर्नमेंट के पास। पहला, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम के बयान पर टीकाराम जूली ने सरकार पर सिर्फ भाषण देने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से पूरी रिपोर्ट दिखाने की मांग की। जब रिपोर्ट नहीं दी गई तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वेल में हंगामा किया। जिलों का जो बहुत गंभीर विषय है, माननीय दोनों सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया। सरकार जवाब दे रही है। आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा है, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं आए। ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो, सारे एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना। आप तथ्यों के साथ बात रखिए। चर्चा समाप्त। आप जिनको निरस्त किया है वो बताइए। विपक्ष का हंगामा बाहर भी जारी रहा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। विपक्ष जिलों को खत्म करने के पीछे सत्ता पक्ष को जवाब दे रहा है, उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी।
मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा गठित 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला दिसंबर में किया था। हालांकि 8 नए जिलों को बरकरार रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर में पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया दिल्ली चुनाव पर बोलते हुए कहा कि जनता 10 साल से ढोंगी, पाखंडी, फरेबी, झूठ के व्यापार से त्रस्त थी। दिल्ली बदहाल थी। दिल्ली की जनता अब आपदा से निजात पाना चाह रही है। डबल इंजन की सरकार पर दिल्ली की जनता भरोसा करती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ही सक्षम है जो दिल्ली को सही मायने में विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। आस्था पर सवाल उठाने वाले भारत के द्रोही हैं। दिल्ली की जनता 10 साल से कि ढोंगी, पाखंडी, फरेबी, झूठ के व्यापारी से त्रस्त थी। दिल्ली बदहाल थी। दिल्ली में पूरे तरीके से बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, प्रदूषण था, राजनीतिक तो था ही, लेकिन जो वातावरण का प्रदूषण था वो भी बड़ा विकट और भयंकर है। तो दिल्ली की जनता अब आपदा से निजात पाना चाह रही है। झुंझुनू दौरे पर आए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कांग्रेस नेताओं को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मुकेश दाधीच ने कांग्रेस नेताओं के लिए कहा कि इन दिनों कुंभ चल रहा है। कांग्रेस नेताओं को कुंभ में जाकर स्नान करते हुए बीते 5 सालों में प्रदेश की जनता के साथ जो उन्होंने अपराध किया है उसके लिए स्नान करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। दरअसल मुकेश दाधीच चिड़ावा में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। सरकार को कामकाज करना देना चाहिए। और ये जो नेता कांग्रेस के हैं, एक बार अभी कुंभ चल रहा है, वहाँ जाकर के कुंभ स्नान करके राजस्थान की जनता के साथ 5 साल जिन्होंने इन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए एक बार क्षमा याचना करनी चाहिए। मुद्दा विहीन विपक्ष है। उनके पास पिछले 1 साल में सरकार ने जो काम किया है उसकी कमी खामी गिनाने के लिए कुछ है नहीं। उनको लगता है कि भजनलाल जी की सरकार सही दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। चाहे राइजिंग राजस्थान हो, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे झुंझुनू जिले में यमुना जल समझौते की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, 1 लाख भर्ती का रोजगार का कैलेंडर जारी करना, मैं समझता हूँ राजस्थान की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में किसी मुख्यमंत्री ने इतना एक साथ इतना बड़ा कैलेंडर जारी नहीं किया। राजधानी जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों संसद में युवाओं और बेरोजगारी को लेकर के दिए गए राहुल गांधी के भाषण का समर्थन किया और केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पीसीसी के दोनों और भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया था। हालांकि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंशा पीसीसी से प्रदर्शन करते हुए सी स्कीम में बीजेपी मुख्यालय तक जाने की थी, लेकिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दफ्तर के बाहर ही रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। जिस प्रकार से परसों के दिन सदन में राहुल गांधी जी ने युवाओं के हक की बात करते हुए ओरिजिनल आंकड़ों के साथ, अरे राहुल गांधी जी ने तो खुद ने कहा है कि मैं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री सिर झुकाकर बैठे हुए मेरी तरफ देख नहीं रहे। वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी की आंखों में आगे डालकर बात करने के लायक नहीं है। आज हम उसी बयान के समर्थन में भाजपा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। सर, ये जो 2014 में जब मोदी सरकार आई थी पावर में, तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उस पर चर्चा भी करना छोड़ दिया है। जयपुर के दूदू में टायर फटने से बेकाबू हुई रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी और इस भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर मौखमपुरा में हुआ है। एसपी आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जोधपुर डिपो की रोडवेज बस जयपुर से अजमेर जा रही थी। इको कार अजमेर से जयपुर की ओर आ रही थी और इसी दौरान अचानक बस का टायर फट गया। इससे बस बेकाबू हो गई। बस डिवाइडर कूद करके दूसरी तरफ से आ रही कार से टकरा गई और हादसे में इको कार पूरी तरीके से पिचक गई है और उसके अंदर बैठे सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार सभी लोग भीलवाड़ा के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा जिले के कोतड़ी इलाके के रहने वाले सभी लोग भीलवाड़ा से महाकुंभ में प्रयागराज जा रहे थे और भीलवाड़ा के बडलियास और मुकुंदपुरिया गांव के रहने वाले थे। हादसे की सूचना के बाद गांव में मातम का माहौल है। विधायक गोपाल खंडेलवाल ने शोक जताया है। विधायक पुत्र मुकेश खंडेलवाल दूदू अस्पताल पहुंचे। सभी कुंभ स्नान के लिए घर से निकले थे और हादसे की सूचना के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है।
रोडवेज की बस थी जो जयपुर से अजमेर तरफ जा रही थी। कोटकपुरा के पास में इस रोडवेज की बस का टायर फटने की वजह से ये डिवाइडर था तो रॉन्ग साइड की तरफ आ गई। ये एक तो गाड़ी थी जो कि अजमेर की तरफ से आ रही थी, आपस में दोनों का हेड टू हेड कोलिजन हुआ और इस वजह से गाड़ी को खींचते हुए एक तरफ ले गई है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत क्रश हो गई और उनमें से 8 लोग मिले। 8 लोग उनको कहाँ रखवाया गया है सर? ठीक। राजसमंद जिले में हादसों की रोकथाम के लिए की गई पहल के अब सार्थक नतीजे आने लगे हैं। कभी हादसों के लिए बदनाम गोमती चौराहा से नेगड़िया तक नेशनल हाईवे नंबर 8 की तस्वीर बदली नजर आ रही है। इससे न सिर्फ मौत के आंकड़ों में कमी आई है, बल्कि हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों का सफर भी आसान हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मंजिल तक पहुंचाने वाली, अपनों से मिलाने वाली सड़क कभी खराब इंजीनियरिंग तो कभी छोटी सी चूक की वजह से इंसानी लाशों से पट जाती है। लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन कितना अनमोल है, इसलिए इसे महज रफ्तार का मजा लेने के लिए दांव पर नहीं लगाया जा सकता। देश भर में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पिछले दिनों राजसमंद जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर गोमती चौराहा से निगड़िया तक तकरीबन 32 ब्लैक स्पॉट चयनित किए हैं। हादसों पर लगाम के लिए टोल प्रबंधन, परिवहन और जिला पुलिस ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया। इसमें निगड़िया, कालीवास, बिलोता, गुंजोल चौराहा, त्रिनेत्र सर्किल, लालबाग, नाथुवास चौराहा जैसे ब्लैक स्पॉट शामिल है। पुलिस पड़ताल में इनका मुख्य कारण डिवाइडर नहीं होना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, भीड़ भाड़ और हाईवे पर गांव के सामने मीडियम कट होना सामने आया है। इस पर काम करते हुए टोल प्रबंधन ने हाईवे पर 4 प्रमुख मीडियम कट भी बंद करवा दिए हैं और प्रमुख स्थानों पर बोर्ड, पेंटिंग और ट्रैफिक लाइट जैसे इंतजाम किए गए। सबसे प्रमुख कार्य यह है कि जो पिछले 3 ऐसे कट थे जो पिछले 7 साल से खुले हुए थे, मीडियम ओपनिंग, जिसको अभी लास्ट महीने हमने उसको बंद किया है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा जितने हमारे जो आइडेंटिफाइड लोकेशन थे जहां एक्सीडेंट हो सकते थे, हमने वहां पर पुख्ता इंतजाम किया, साइन बोर्ड्स लगाए, पेंटिंग वगैरह का सारा कुछ काम किया। पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है। राजसमंद जिले में ब्लैक स्पॉट की संख्या कम करने, 0 सड़क दुर्घटना वाला जिला बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें नाथुवास और लालबाग सर्किल पर एलिवेटेड पुल का निर्माण जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरिचंद के मुताबिक ब्लैक स्पॉट चयनित किए स्थानों पर बड़े हादसे रोकने के लिए प्रयास जारी है। 12 से ज्यादा संभावित दुर्घटना स्थलों पर विभिन्न स्तर पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि 5 से ज्यादा स्थानों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो हमारे हाईवे के मोस्ट आइडेंटिफाइड ब्लैक स्पॉट है, उस पर कुछ 12 जगह 13 जगह काम चल रहा है। 5 जगह और हम इनको काम करने के लिए प्रस्तावित टेंडर लगा चुके हैं, उस पर भी हम शीघ्र ही काम शुरू करेंगे। इसके अंदर 4 ही एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी रेस्पॉन्स, इन 4 पर हम फोकस कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि तेज रफ्तार और यातायात नियमों की पालना नहीं करना अधिकांश हादसों का सबब बनता है। ऐसे में वाहन चालक सीट बेल्ट और हेलमेट पहनकर हादसों की भयावहता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। गुजरात से बीकानेर जा रहा गैस से भरा टैंकर पलट गया और इस हादसे में घायल टैंकर ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा फलोदी जिले के कोलू पाबूजी टोल प्लाजा पर हुआ है। आपको बता दें कि हादसे में टोल प्लाजा के 2 केबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार टैंकर में करीब 20 टन एलपीजी गैस भरी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, देचू एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए आने जाने वाले वाहनों को पहले ही रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची है। सुरक्षा की दृष्टि से रास्ते को डायवर्ट करवा दिया गया है और जानकारी के अनुसार टैंकर तेज गति में था और अचानक बेकाबू होकर के पलट गया। इस दौरान टोल प्लाजा के 2 केबिन भी इसकी चपेट में आ गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फलोदी से यह तस्वीर जहां पर गैस से भरा टैंकर कैसे पलटा है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा पा रहे हैं।
जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गैस टैंकर पलटने का मामला है। टोल प्लाजा से टकरा करके गैस टैंकर पलट गया है। इंडियन ऑयल के अधिकारियों की देखरेख में कार्य शुरू हुआ है। इंडियन ऑयल की विशेष निर्मित क्रेन द्वारा सीधा टैंकर किया जा रहा है। कोलू टोल प्लाजा से टकरा करके पलटा था गैस से भरा टैंकर, ऐसी सूचना मिली है। टोल प्लाजा के दोनों केबिन क्षतिग्रस्त हुए थे। तो फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची है। फलोदी पचपदरा स्टेट मेगा हाईवे के कोलू पाबूजी टोल प्लाजा की एक घटना बताई जा रही है। जोधपुर से आपको यह बड़ी जानकारी, गैस टैंकर पलटने का यह पूरा मामला है। कोलू पाबूजी टोल प्लाजा की एक घटना बताई जा रही है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में बुधवार रात 3 बजे आधा दर्जन बदमाशों ने ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिससे गुरुवार सुबह इलाके के बाशिंदे सन्न रह गए। देखिए रिपोर्ट। तारीख 6 फरवरी, वक्त रात के 2:32। जगह गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आधी रात को जब शहर के बाशिंदे गहरी नींद में बेसुध थे, तभी पिकअप पर सवार होकर आधा दर्जन बदमाश आए। चलती पिकअप से कुछ सामान उतारा और चंद मिनटों में ही वैसी वारदात को अंजाम दे दिया जिससे गुरुवार सुबह गंगापुर सिटी में सनसनी मच गई। दरअसल सुबह जब लोगों की नजर आदर्श नगर स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम पर गई तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक्सिस बैंक के एटीएम से 3,95,000 की लूट। साड़ी में आए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गैस कटर से एटीएम काट कर ले गए कैश। कि कोई एटीएम से चोरी होने की बात नहीं। उक्त घटना पर मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज देखे तो 3,95,000 रुपए एटीएम से अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। करीब चोरों की संख्या 5 या 6 के लगभग है जो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कह रही है कि बदमाशों ने रात 2:58 से 3:07 में पूरी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में रात 2:32 पर ही एक पिकअप एटीएम के सामने नजर आती है। बदमाशों ने भले ही 7 से 8 मिनट में वारदात को अंजाम दिया, लेकिन बदमाशों ने इसकी तैयारी 2 घंटे पहले से ही करनी शुरू कर चुकी थी। बहरहाल सूचना पर उदई मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के बाद थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। ये 2:58 से स्टार्ट हुई है और 3:07 तक। आपको सूचना कितने बजे मिली? हमें मिली थी सूचना 3:10। अच्छा, फिर क्या देखा वहाँ पर? मौके पर पहुंचे तो वहाँ कुछ दिखाई तो दिया नहीं, फिर फुटेज देखे। फुटेज के आधार पर दिखाई दिया कि एक पिकअप गाड़ी में 4-5 व्यक्ति आए जो गैस कटर लेके आए, जिससे उन्होंने एटीएम को काट कर गैस निकाल दी। काफी टीमें बनाई गई है। घटना में बैंक की लापरवाही भी उजागर हुई है, क्योंकि एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। पुलिस ने भले ही जांच शुरू कर दी हो, लेकिन वारदात ने शहर के बाशिंदों को सन्न कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। खबर सामने आ रही है, एक गिरदावर और एक पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसीबी ने परिवाद के मामले में केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि गिरदावर जगमाल सिंह और पटवारी रोहिताश के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आवासीय पट्टा के नामांतरण चढ़ाने में दोनों ने रिश्वत मांगी थी। करीब 4 महीने तक एसीबी की रडार पर रहे गिरदावर और पटवारी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और बाद में परिवादी का फोन उठाना ही बंद कर दिया। शिकायत की सत्यापन के दौरान 4,000 रुपए भी लिए थे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल बस चालक की लापरवाही देखने को मिली है। बस चालक ने कार को टक्कर मारी है और टक्कर में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रतापगढ़ शहर में एक बार फिर से स्कूल बस चालकों की लापरवाही सामने आई है। एमजी रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के बाद महिला विद्या मंदिर स्कूल की बस को निकालते समय चालक ने एक खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ से ये तस्वीर है जहां पर स्कूल बस चालक की लापरवाही देखने को मिली है।
हरियाणा साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने के मामले में श्रीगंगानगर जिले के घड़साना थाना क्षेत्र के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सबसे बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी। ठगी करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। युवकों के खाते में ट्रांसफर हुए थे रुपए। गुरुग्राम के व्यक्ति से ठगे थे 3 करोड़ रुपए। पुलिस की गिरफ्त में आए ये 3 युवक साइबर ठगों के सबसे बड़े मददगार हैं। 3 करोड़ की ठगी के हिस्सेदार हैं। डिजिटल अरेस्ट कर एक व्यक्ति से 3 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी हैं। हरियाणा साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने के मामले में श्रीगंगानगर जिले के घड़साना से तीनों को गिरफ्तार किया है। घड़साना के इन 3 युवकों पर साइबर ठगी करने वाली गैंग को अपना अकाउंट नंबर उपलब्ध कराने का आरोप है। साइबर ठगों की गैंग के द्वारा गुड़गांव के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 3 करोड़ रुपए की रकम ऐंठी गई थी, जिसमें से कुछ रकम घड़साना थाना क्षेत्र के गांव रोजड़ी के रहने वाले इन 3 युवकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी, जिसकी एवज में इन 3 युवकों को साइबर गैंग के द्वारा कुछ रकम बतौर कमीशन उपलब्ध कराई गई थी। रोजड़ी गांव के वेद प्रकाश बिश्नोई, मंगल सिंह और बाकर अली को हरियाणा की साइबर पुलिस ने अरेस्ट किया है और अपने साथ हरियाणा लेकर गई। हरियाणा में तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि साइबर ठगी के गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा जो कुछ कमीशन के लालच में इन्हीं की तरह अपने बैंक खाते साइबर गैंग्स को साइबर ठगी के लिए उपलब्ध कराते हैं। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अस्पताल बीमार कैसे हो इलाज। बांसवाड़ा के एमडी अस्पताल परिसर में बनाया गया पर्ची काउंटर 1 साल से धूल फांक रहा है। मंजूरी मिलने के बाद करीब 6 साल बाद बने पर्ची काउंटर को अब तक अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर नहीं किया गया। आलम यह कि पर्ची काउंटर के चारों तरफ गंदगी फैली है और जगह का इस्तेमाल पार्किंग के तौर पर किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। यह है बांसवाड़ा का एमजी अस्पताल, जहां हर रोज सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं। मरीजों की सहूलियत के लिए करीब 1 साल पहले ये पर्ची काउंटर बनाकर तैयार किया गया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद इसे अस्पताल को हैंडओवर नहीं किया गया और आलम यह है कि पर्ची काउंटर के चारों तरफ गंदगी पसरी है। इसके अलावा पार्किंग की तरफ इसकी जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ मौजूद है वो एक पर्ची काउंटर है जो बनकर 1 साल हो गया जब तैयार हो गया, लेकिन अब तक बांसवाड़ा जिला अस्पताल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने हैंडओवर नहीं लिया है। कारण ये रहा है कि क्यों इसमें कई कमियां पाई गई है, जिसमें जिला अस्पताल प्रबंधकों द्वारा इसमें कमियां बताई है, जिसमें छत पर पानी टपकना है, साथ ही अन्य कई समस्या को लेकर उन्होंने अवगत कराया। जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता है तब तक जिला अस्पताल प्रबंधक द्वारा ये हैंडओवर नहीं लिया जाएगा। मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 4 जुलाई 2018 को पर्ची काउंटर के लिए वित्तीय स्वीकृति मंजूर की गई। काम की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग और एचएम विंग को सौंपी गई। कई साल बाद जैसे तैसे एनएचएम विंग के अधिकारियों ने काम शुरू कराया। लंबे अरसे बाद बीते वर्ष काम भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक महात्मा गांधी अस्पताल प्रबंधन को ये हैंडओवर नहीं किया जा सका है। ये एनएचएम विंग द्वारा बनाया गया है, उसमें कुछ कमियां थी, वो जैसी ही कमियां कंप्लीट हो जाएगी तो हैंडओवर करके इसको शीघ्र ही चालू कर दवा देंगे। कब तक चालू? जैसे हैंडओवर होती शीघ्र ही करवा देंगे, जैसे ही कंप्लीट। कमियां हैं कुछ, पानी है, थोड़ा पानी वानी का हिसाब का, और जो बाहर की जो नीचे का था वो फर्श तो हो गया कंप्लीट, पानी का हिसाब का है। अस्पताल प्रबंधन पर्ची काउंटर के निर्माण में खामियों का हवाला देकर उसका हैंडओवर लेने से कतरा रहा है। ठेका फर्म पर कमियों को दूर न करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन कब तक एनएचएम अधिकारियों से जांच कराने के बाद पर्ची काउंटर का हैंडओवर लेता है।
आप देखोगे ये पंखे में जाले आ गए हैं और साथ ही अन्य दीवारों पर भी जालों की समस्या हो गई है। इसी स्थान को पार्किंग के रूप में भी ले लिया गया है, लेकिन और साथ में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सफाइयों का अभाव हो रहा है, सफाई हो नहीं रही है। अब देखने वाली बात यह है कि यह जिला अस्पताल प्रबंधक इसको हैंडओवर कब करता है और एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा जो वंचित कार्य जो बताए हैं विभाग द्वारा, उनको कार्य कब पूरा करके और ये जिला अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल को हैंडओवर कब करता है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्री गंगानगर में इन दिनों किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं। खेतों में खड़ी रबी की फसल के पकाव के लिए इन दिनों सिंचाई के पानी की बेहद जरूरत है, लेकिन किसान परेशान है कि उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और ऊपर से तापमान में हुई बढ़ोतरी से अन्नदाता परेशान नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। श्री गंगानगर के किसान परेशान हैं और उनका गुस्सा प्रदर्शन के रूप में बाहर आ रहा है। किसानों का आरोप है कि खेतों में गेहूं, जौ, चना और सरसों पकने के लिए तैयार है, लेकिन सिंचाई के पानी की किल्लत हो रही है। नहरों से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी नहीं मिल रहा है और ऊपर से तापमान में हुई बढ़ोतरी से अन्नदाता परेशान हैं। वहीं इस बार मावठ भी ना के बराबर हुई है। दो बारी टपदी है, डबल टपदी है, डबल एक कौंदी है के इधर तो ट्यूबवेल ना हो तो खत्म है, गेहूं भी खत्म है, सरों भी खत्म है, कणक भी खत्म। 2 बारी पिट गई है। हाँ 2 बारी पिट गई। देखो इस बार पिछले लगभग 2 या 3 महीने में ही दिक्कत है और जिस तरह आईजीएनपी में पानी की बंदी हो गई, सिर्फ पेयजल रह गया, तो फसलों पर बहुत बड़ा प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा, कणक और जौ पर, क्योंकि सरसों की जो पकाई होनी थी लगभग जो पानी देना था वो दे चुके हैं। चने भी इस समय पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन जौ और कणक पर बहुत बड़ा नुकसान होगा आईजीएनपी पर। और गंग नहर में भी जो पानी का उतार चढ़ाव है वो लगातार 2 महीने से किसान अगर आंदोलन करते हैं तो 7 दिन 10 दिन पानी बढ़िया चलता है, फिर पानी नीचे आ जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1 फरवरी से सिंचाई पानी की आपूर्ति बंद हो चुकी है, तो वहीं गंग कैनाल में भी पानी का उतार चढ़ाव बना हुआ है। साथ ही भाखड़ा से महज 750 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो पा रहा है। स्थानीय किसानों ने कहा कि यदि समय रहते पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी नहीं मिला तो न केवल फसलों का पकाव प्रभावित होगा बल्कि उत्पादकता पर भी असर पड़ेगा। देखो जो बिजाई अगर अपनी सारी फसलों की देखें तो मेरे हिसाब से सरसों भी 20% कम है और अपने कणक से लोग बच रहे हैं। भी कणक की बिजाई कम करें, वो तो है ही है कणक की। जौ की फसल भी कम है, चना लगभग लेवल में होगा, बाकी ये तीनों फसलें 20% तो पक्का ही कम है, क्योंकि बहुत सारी खेत ऐसे हैं जहां बिजाई हुई नहीं और कुछ जगह हुई तो पानी की कमी से वो फसलें चौपट हुई हैं। अगर आगे और पानी न आया तो जो है उसमें से भी 20-25% और कम हो जाएंगे। इसके साथ ही खास तौर पर गेहूं और जौ की फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे न केवल फसलों की गुणवत्ता बल्कि मात्रा पर भी खराब असर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि इस बार सरसों और गेहूं की बुआई भी सामान्य से लगभग 20% कम हुई है। वहीं पानी की किल्लत के चलते उत्पादकता पर भी असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर के किसान सिंचाई पानी के लिए परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि किसानों को तय समय पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं हो पाया तो न केवल फसलों के पकाव पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि आने वाले दिनों में फसलों की उत्पादकता भी बुरी तरह से प्रभावित होगी। ऐसे में किसान राजस्थान सरकार की तरफ टकटकी निगाहों से देख रहा है ताकि उसे फसलों के पकाव के समय पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी मिल सके और खेतों में खड़ी गेहूं, जौ, चना, सरसों की उत्पादकता पर कोई प्रभाव ना पड़े। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। राजसमंद में नाथद्वारा नगर पालिका का सीमा विस्तार अब विवादों में है। दरअसल हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर 6 पंचायतों के 10 राजस्व गांवों को नाथद्वारा नगर पालिका में शामिल करने की बात कही थी, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक और नगर पालिका आयुक्त के बयानों में भी विरोधाभास नजर आ रहा है।
राजस्व गांव को नगर पालिका में शामिल करने का मामला। एमएलए विश्वराज मेवाड़ का यूडीएच मंत्री को खत। राज्य सरकार से अधिसूचना रद्द करने की मांग। दस राजस्व गांवों को नाथद्वारा नगर पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव कलेक्टर के पास किसने भेजा, ये अब सवालों के घेरे में है। लेकिन इस बीच गांव वालों के विरोध के बाद विधायक विश्वराज सिंह ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह को पत्र लिखकर अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। लेकिन गांव वाले एसडीएम और नगर पालिका आयुक्त के बयानों से परेशान हैं। जिस समय ये प्रस्ताव नाथद्वारा नगर पालिका से बनाकर भेजा गया था, उस समय नाथद्वारा नगर पालिका का बोर्ड भी भंग हो चुका था। उस समय प्रशासक लग चुके थे, लेकिन ये बात प्रशासक को भी पता नहीं थी और प्रशासक को ये बात 30 जनवरी को आयुक्त महोदय के एक लेटर के बाद में पता चली। और प्रशासक एसडीएम का कहना है कि इस मामले में मुझे भी अभी तक कुछ जानकारी